मेरा नाम आकिब अली है। मैं मैट्रिक परीक्षा 2025 में 431 अंक लाया हूँ। मेरा नाम रितु कुमारी है और मेरा रिजल्ट 407 है। मेरा नाम गोलू कुमार यादव है और मैं बिहार बोर्ड परीक्षा मैट्रिक 2025 में 403 अंक प्राप्त किया हूँ। मेरा नाम प्राची कुमारी है। मैंने बिहार बोर्ड से 396 अंक प्राप्त किए हैं। मैट्रिक के इंटरमीडिएट। थोड़ा सा शिक्षा का जो लेवल है ना, मतलब पूछिए ना, 1 नंबर स्थान है। आप समझ रहे हैं हमारी बात को, हम जो क्या कहना चाह रहे हैं, 1 नंबर स्थान है। मेरा नाम सुफियान है और मैट्रिक 2025 में मेरा 399 अंक प्राप्त किया है। हमारे यहाँ जो सीन रहा मैट्रिक का और इंटर का, दोनों में बेस्ट रिजल्ट रहे। 100% रिजल्ट हमेशा रहता है, इस साल भी है और 400 प्लस कई सारे बच्चे किए हैं। आपको इंटरमीडिएट में 30 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन रहे आउट ऑफ 50 और आपको क्लास 10th में 35 बच्चे जो थे वो फर्स्ट थे आउट ऑफ 60। मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जाती है और हमेशा कोशिश की जाती है कि यहाँ पे बेहतर दिया जाए। नगर पंचायत हसनपुरा के ग्लोरियस हाईटेक स्कूल एंड कोचिंग में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां ग्लोरियस हाईटेक स्कूल के नर्सरी से 8वीं क्लास तक के वैसे छात्र छात्राओं व कोचिंग के 10वीं व 12वीं के परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। तो आइए हम दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम आकिब अली है। मैं मैट्रिक परीक्षा 2025 में 431 अंक लाया हूँ। किस तरीके से तैयारी कर रहे थे? 421 नंबर लाए हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? इसमें स्कूल का, आपके जो कोचिंग सेंटर है उसका कितना योगदान रहा? मेरे कोचिंग सेंटर के इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें हमारे टीचर सारे बढ़िया पढ़ाते थे, अपने से जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा पढ़ाते थे और मैं घर पे भी उतना ही मेहनत करता था। कोई टाइम वगैरह दिखता नहीं था, जितना जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता था तब तक पढ़ते रहता था। ऐसे ही मैंने लाया। आज जिस तरीके से सम्मानित किया गया, मेडल पहनाया गया, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत आपने और फ्यूचर में क्या प्लान किया है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। मैं फ्यूचर में भी जेई एडवांस की तैयारी करने वाला हूँ। जी। आपने जेई एडवांस का तैयारी कर रहे हैं जी। और यहाँ से आप पढ़ाई करेंगे जेई का, या फिर कहीं और जाके? नहीं, बाहर से। बाहर से जी करेंगे। जी। आपके पेरेंट्स का कितना सहयोग रहा आपकी पढ़ाई में? बहुत सहयोग रहा। उन्होंने बोला कि आपको जितना पढ़ना है उतना पढ़िए और कोई दबाव नहीं था काम वगैरह कुछ का भी, और वो बोले थे आपको सिर्फ पढ़ना है बस। First of all, I would like to thank sir. You gave me this wonderful opportunity to express myself. I'm Deepika. I'm from Sauli. I have done my intermediate public high school come into college. I got 410 marks in my intermediate. That's all. किस तरीके से पढ़ाई करते थे और क्या फ्यूचर में आपने प्लान किया है? क्या तैयारी करना है? कहाँ से पढ़ाई करना है? क्या बनना है? अभी मुझे इंटर के बाद इंटर के आफ्टर इंटरमीडिएट बीएससी करना है। आई वांट बी फोरेंसिक डॉक्टर। और मेरी पढ़ाई मतलब होता है ना कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं 10th और 12। जैसे कि बोर्ड एग्जाम है तो अर्ली स्टार्टिंग पढ़ना है, तो अगर आपको कुछ करना है तो आप अर्ली स्टार्ट कीजिए और उसको रिवीजन सबसे पहले, ऐसे बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि उसको स्टडी से जोड़ा जाए तो रिवीजन इज द बेस्ट की ऑफ योर सक्सेस। आपके इस कोचिंग सेंटर का कितना योगदान रहा आपकी पढ़ाई के प्रति? आपके पेरेंट्स का क्या योगदान रहा? अगर बात करूं मेरे पेरेंट्स की, तो बस मेरे पेरेंट्स ही नहीं, मेरी पूरी होल फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। उन्होंने पढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया और हर टाइम मुझे मतलब पढ़ने की पूरी छूट थी और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और बात करूं अपने कोचिंग की, तो जितने भी टीचर हैं बात तो कर नहीं पाएंगे कितने उन्होंने क्या किया मेरे लिए। बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग टीचर्स, इतना अच्छे से पढ़ाना कि बच्चों को समझ में आ जाए। लाइक एग्जाम्पल बोल सकते हैं जो रिलेटेड चल रहा है, अभी जो जनरेशन में चल रहा है वैसे एग्जाम्पल्स देना, समझाना, बहुत अच्छे तरीके से समझाना सारे टीचर्स, और बहुत ही हैप्पीली। और आप गलत कर रहे हैं तो आपको पनिश भी किया जाता था। ऐसे सारे टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। सबसे बेहतर शिक्षक कौन आपको लगे अभी तक के, जो सबसे अच्छा पढ़ा रहे थे? सो ऐसे टीचर्स की तुलना नहीं की जा सकती है, बिकॉज सारे टीचर अपना बेस्ट देते हैं, 100% देते हैं, बच्चों को समझाते हैं। सो अगर मैं बात करूँ अपने सारे टीचर्स की, सबको तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि जिसमें मैंने पढ़ा है उनके बारे में जरूर बताना चाहूंगी। अगर बात करूँ मैं मेरे फिजिक्स एजुकेटर फैसर, तो उनसे मैंने बहुत ये सीखा कि समय की पहचान करो, वैल्यू जो समय है उसके पाबंद बनो, उसकी वैल्यू करो। अगर मैं बात करूँ अपने इंग्लिश एजुकेटर मिराज सर, तो
उनसे मैंने सीखा कि कैसी परिस्थिति हो उससे लड़ना सीखो। आप इफ यू विल गे कैसी परिस्थिति होगी आप लड़ेंगे ना तो आप जरूर जीतेंगे। अगर बात करूं आरिफ सर की, तो उनको मैंने देखा है कि चाहे कितना भी हार्ड वर्किंग, कितना भी बड़ा टास्क क्यों ना हो, अगर आप उस पर काम करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगर मैं बात करूं मेरे केमिस्ट्री के टीचर, तो डिसिप्लिन सबसे बड़ी होती है चीज कि बच्चे डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो डिसिप्लिन के साथ अगर आप किसी काम को करेंगे ना तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। मेरा नाम गोलू कुमार यादव है और मैं बिहार बोर्ड परीक्षा मैट्रिक 2025 में 403 अंक प्राप्त किया हूँ। किस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे और आपके कोचिंग का कितना सहयोग रहा पढ़ाई में आपको? मेरे कोचिंग का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और खासकर मेरे सभी टीचर सबका। मैंने पढ़ाई अपना 100% सर भी देते थे और हम घर पे भी जाके अपना 100% देते थे। हाँ। आगे क्या बनना है? हमारा आगे जाकर JEE बैंक की तैयारी करना था। डिसिप्लिन को लेकर क्या कहेंगे? आपके जो कोचिंग सेंटर है इसमें किस तरीके का डिसिप्लिन था, किस तरीके का आप लोगों को पढ़ाई के प्रति किस तरीके से समझाया जाता था कि किस तरीके से एग्जाम जाकर देना है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे कोचिंग का डिसिप्लिन अभी तक बहुत बढ़िया रहा है पूरा नगर पंचायत हसनपुरा में। यहाँ पे हर एक चीज़ का डिसिप्लिन दिया जाता है, जैसे बड़ों से कैसे बात करना है, टीचर से कैसे बात करना है, ये सब। और यहाँ पे मोबाइल लाना सख्त मना है क्लास 10 तक, और 12th में अगर आप लाते भी हैं तो ऑफिस में जमा करके अपनी क्लास में बैठेंगे। मेरा नाम रितु कुमारी है और मेरा रिजल्ट 407 है। कितना घंटा पढ़ाई करती थी, किस तरीके से पढ़ाई कर रही थी? सुबह और शाम दोपहर मिलाकर जैसे जितना टाइम मिलता था उसमें हम पढ़ते ही रहते थे। आज आपके कोचिंग सेंटर द्वारा सम्मानित किया गया, किस तरीके का आपके कोचिंग का कितना योगदान रहा, किस तरीके से शिक्षक पढ़ाते थे? बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते थे और मैंने बहुत सपोर्ट किया है लोग, और हम थोड़े दिन के लिए ही पढ़े हैं लेकिन बहुत अच्छे से तैयारी कराई गई थी हमारी यहाँ से। इस सब्जेक्ट में सबसे बेहतर अंक आया है आपका? मेरा राजनीतिक विज्ञान में। अच्छा, आपको उम्मीद था उसमें कि इसमें बेहतर आएगा? हाँ इसमें कम आ गया, जिसमें लग रहा था कि नहीं इसमें कम आ गया, इसमें और अच्छा आ सकता था? हाँ, ऐसा मेरा एक सब्जेक्ट था भूगोल। हाँ। उसमें कितना अंक है आपको? उसमें मेरा 55 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ। ऐसा कितना ही उम्मीद था कि इतना आ सकता था? 80 के करीब था। फ्यूचर में आपने क्या सोचा है, क्या बनना है आपको? मुझे आगे चलकर टीचर बनना है। टीचर क्यों? क्यों, ऐसे जब हम पढ़ रहे हैं तो अच्छा लगता है कि हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे बच्चों को पढ़ाएं। मेरा नाम सुफियान है और मैट्रिक 2025 में मेरा 399 अंक प्राप्त किया है। फ्यूचर में क्या बनना है, किस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, इसके बारे में बताइए। फ्यूचर में तो अभी कुछ सोचे नहीं है, लेकिन पढ़ाई मेरा कोचिंग से 100% यहीं पे हम कर लेते थे और बाकी कुछ टाइम घर पे मेहनत कर लेते थे। कोचिंग से ही हम इतना पढ़ लेते थे कि मेरा हो जाता था। कोचिंग का कितना योगदान रहा आपकी पढ़ाई में? कोचिंग का बहुत योगदान रहा है, ज़्यादातर हम पढ़ाई कोचिंग से ही किए हैं और सभी टीचर्स बहुत मेहनत किए हैं और भी बहुत मेहनत। आज सम्मानित किया गया है आपके कोचिंग के द्वारा, कैसा लग रहा है? आपने कभी सोचा था कि इस तरीके से मेरा रिजल्ट आएगा और आज हम सम्मानित होंगे? सोचा भी नहीं था लेकिन हो गया। इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे जो भी यहाँ इस काबिल में पहुँचा हूँ सब टीचर का बहुत बड़ा हक है। मेरा नाम प्राची कुमारी है। मैंने बिहार बोर्ड से 396 अंक प्राप्त किए हैं। मैट्रिक के इंटरमीडिएट इंटर में किस तरीके से पढ़ाई कर रही थी? आपकी इस कोचिंग का कितना योगदान रहा आपकी पढ़ाई के प्रति? कोचिंग का तो बहुत ज़्यादा योगदान रहा और मैंने बस लगभग 2 से 3 घंटे पढ़े हैं बस। कितना? 2 से 3 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। 2 से 3 घंटे पढ़ाई करके इस तरीके का अचीवमेंट आपने प्राप्त किया। इससे ज़्यादा नहीं हम पढ़ देते। क्या फ्यूचर में क्या बनना है आपको? फ्यूचर में तो फ्यूचर में बस हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है और उससे रिलेटेड कोई भी जॉब हमें प्राप्त हो। मतलब क्या बनना है आपको? मतलब कि हमें सिविल सर्विस में बस जाना है। सिविल सर्विस करना है, क्यों? हमें बस अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, अपने जूनियर छात्रों से क्या कहेंगे, किस तरीके से वो लोग पढ़ाई करें? कि हम मतलब कहना चाहेंगे कि मतलब वो हम जैसे तैयारी कर रहे हैं हमसे बेहतर वो तैयारी करें और हमसे ज़्यादा अंक मतलब लाने की कोशिश करें। मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जाती है और हमेशा कोशिश की जाती है कि यहाँ पे बेहतर दिया जाए। और यहाँ पे ये भी लागू होता है कि आप
8 to 10th जब कोचिंग करते हैं तो यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं होता है लाने के लिए, तो ये सबसे अच्छी हमें यहाँ की सुविधा लगती है। और अगर 12th एंड 11th अगर आप लाना चाहते हो फ़ोन तो वो भी ऑफिस में आने से पहले जमा कर दिया जाता है टीचर्स के पास, और उसके बाद से आपको क्लास में पूरे फोकस के साथ टीचर्स की बातों को सुनना और वो क्या पढ़ा रहे हैं उसको कैच करना, इस पे ध्यान भी दिया जाता है। छात्रों को आप सीधे सीधे ये मैसेज देना चाहते हैं कि मोबाइल सबसे बड़ा बाधा है पढ़ाई को लेकर? हाँ है बाधा, बट यहाँ पे ये मुझे अच्छा लगता है, सुविधा दी जो जाती है। लेकिन बच्चे आजकल जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वो, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि फ़ोन यूज़ ना करें बट उतना ही तक करें कि अपना पढ़ाई के अकॉर्डिंग करें। ऑनलाइन क्लासेस करते हैं या फिर किसी ऑनलाइन टीचर के द्वारा भी पढ़ते हैं तो वहाँ तक ही अपने मोबाइल को सीमित रखें। माय नेम इज़ निशा कुमारी फ्रॉम कबीलपुरा एंड आई एम अ टीचर हियर। बेहतर है, अच्छा रिजल्ट रहा, हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहा। और आपने देखा कि बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट है इसमें 400 प्लस अब एक आम बात है, इट्स लाइक 300 एंड फर्स्ट डिवीजन। आपने भी इस चीज़ को नोट किया होगा, राइट। लेकिन आप जहाँ भी जा रहे हैं, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल, वो कैसे बोल रहा है, इससे भी आप पकड़ लेंगे कि वो कितना ज़्यादा स्किल्ड है। तो बिहार बोर्ड में ऐसा सीन चल रहा है, मैं इसके पहले भी टू बी ऑनेस्ट इस बात को बोला कि क्वेश्चंस लॉलीपॉप बना दिया है, बोले तो ये इट इज़ पीस ऑफ केक। ऐसा नहीं होना चाहिए था, डबल डबल ऑप्शन है। बच्चों में कंपटीशन का माहौल नहीं आ रहा है, उनके अंदर टैलेंट नहीं आ पा रहा है। तो आई विल से कि इसमें चेंज होना चाहिए, ठीक है। और बच्चे नॉलेज ले। हमारे यहाँ जो सीन रहा मैट्रिक का और इंटर का, दोनों में बेस्ट रिजल्ट रहे। 100% रिजल्ट हमेशा रहता है, इस साल भी है। और 400 प्लस कई सारे बच्चे किए हैं। आपको इंटरमीडिएट में 30 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन रहे आउट ऑफ 50, और आपको क्लास 10th में 35 बच्चे जो थे वो फर्स्ट थे आउट ऑफ 60। तरीके से तैयारी कराया जाता था उनको, क्या कुछ सिखाया जाता है एग्जाम के प्रति, किस तरीके से सिखाया जाता है, किस तरीके से लिखना है, सवालों को किस तरीके से सजाना है? देखिए, पढ़ाने का जो हम लोग का तरीका होता है, वो कोई भी चैप्टर हो उसके लिए हर टीचर जो है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए स्पेशल टीचर है। अगर मैथ के हैं तो हमारे नसीम सर हैं, ये स्पेशली मैथ ही पढ़ाते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि हर सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है तो उसका कमांड है, और एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है। हर लेसन पता है, हर क्वेश्चन पता है, तो एक एक्सपीरियंस का प्रभाव भी बच्चे पे पड़ता है। उसको कैसे ले जाना है, ये अपनी टेक्निक है। जल्दी जल्दी खत्म करके भी उसको फिर रिवीजन 2 टाइम 3 टाइम्स हमको नहीं करना होता है। हम लोग हमेशा 1 टाइम ही करते हैं, लेकिन लास्ट के टाइम पे उसका जो टेस्ट लिया जाता है, वो चीज़ हम लोग अपना सेट बना के देते हैं, बच्चों से टेस्ट कराया जाता है। उसके बाद खुद ही हम लोग ही यहाँ पे रिजल्ट बना देते हैं कि ये बच्चे 400 प्लस करेंगे, ये 300 प्लस करेंगे, ये सेकेंड होंगे, ये थर्ड, और सेम टू सेम वैसे ही रिजल्ट भी आता है। ये रियलिटी हमारे यहाँ। मेरा नाम मोहम्मद मिराज, ग्लोरियस हाईटेक स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, और कोचिंग में मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। छात्रों से मेरा ये संकेत है, मैं पहले कहना चाहूँगी सभी स्टूडेंट्स के बारे में कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं हमारी कंट्री के वो भविष्य है, फ्यूचर है। हमारी कंट्री की जो फ्यूचर है ना उनके हाथ में होती है, और जितने भी टीचर्स हैं उनके भविष्य को उजागर करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट से हमें बहुत उम्मीद रहती है कि जिस रास्ते पे वो है, एजुकेशन की लाइन में है, वो उसी लाइन में रह के बेहतर करे। और जिस तरह से हमारे ग्लोरियस के स्टूडेंट्स बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, हमें बहुत ही प्राउड फील होता है उन पर। आप ग्लोरियस हाईटेक इंस्टीट्यूट के उस डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके का डिसिप्लिन उन छात्रों को दिया जाता है, किस तरीके से वो छात्र यहाँ पे सही तरीके से अपने एजुकेशन को गेन करते हैं? ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ हमारी जो मैनेजमेंट है ग्लोरियस की, वो वेल डिसिप्लिन के साथ फॉलो करती है, और स्टूडेंट्स को एजुकेशन को फॉलो करने के साथ साथ उन्हें गुड बिहेवियर भी सिखाया जाता है। ठीक है, बात करने के तरीके से लेकर बैठने उठने के तरीके, हर कुछ सब कुछ, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं होती है, ये हमारा ग्लोरियस सिखाता है। परिचय, आई एम नरगिस फ्रॉम उशरी बुजुर्ग, आई एम द एसएसटी टीचर ऑफ ग्लोरियस हाईटेक स्कूल। जो भी छात्र यहाँ से पास आउट किए हैं वो बिहार बोर्ड से, वो चाहे इंटरमीडिएट के हों चाहे मैट्रिक के हों, इन सभी के लिए और साथ ही साथ पूरी दुनिया के सभी शख्स के लिए जो भी जिस क्षेत्र में कार्यरत है, उन सब के लिए मैं एक शेर के थ्रू उन्हें मोटिवेट करना चाहता हूँ कि किसी की पहचान इल्म से नहीं होती,
किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है। इल्म तो इब्लीस के पास भी था, इल्म तो इब्लीस के पास भी था, लेकिन वो अदब से महरूम था। तो मैं चाहूँगा कि ये बच्चे या जो शख्स कहीं भी कार्यरत है किसी भी क्षेत्र में, तो उसके पास अदब का होना बहुत ही ज़रूरी है। सर, आज जिस तरीके से सभी छात्रों को सम्मानित किया गया जो बेहतर रिजल्ट आए हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे, और बिहार में जिस तरीके से एजुकेशन का जो हालात है उस पर क्या कहेंगे? अभी तो आज ग्लोरियस में जितने भी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे, आज उनका सम्मान समारोह था, जो कि ग्लोरियस ने सबको सम्मानित किया। और रही बात कि आप पूछ रहे हैं कि बिहार का शिक्षा स्तर, तो एक नंबर स्थान है कि कहिए मत। मैं आपको बता दूं कि एक 2017-18 की बात है कि मीडिया के द्वारा एक हिंदुस्तान में एक लाइन आया हुआ था। थोड़ा सा वो जो अध्यक्ष साहब थे, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया था, तो इस तरह का मीडिया में प्रकाशित हुआ था कि बिहार के सभी शिक्षकों का खुल गया पोल। तो अभी तो इतना ना बिल्कुल आसान कर दिया है। हम लोग यही चाहते हैं कि थोड़ा सा उसमें कंपटीशन हो और कॉम्पिटिटिव थोड़ा सा माहौल बने। कि आजकल तो वैसे बच्चे हैं कि पूछिए मत कि पूरे 11 महीने खेल कूदते हैं, एक महीना वो पढ़ते हैं और वो जाके पास हो जाते हैं। अब सब फ्रेंडली क्वेश्चन भी पूछता है कि ये क्वेश्चन है, ये इसको रट लो और ये आ जाएगा, इसको जाके लिख लो। थोड़ा सा शिक्षा का जो लेवल है ना, मतलब पूछिए ना, एक नंबर स्थान है। आप समझ रहे हैं हमारी बात को, हम जो क्या कहना चाह रहे हैं, एक नंबर स्थान है बिहार का, है ना। कि अभी मेराज सर ने भी बताया है कि 400 का कोई वैल्यू नहीं है। 400 का मतलब हुआ कि यानी कि फर्स्ट डिवीजन, है ना। शिक्षा का जो स्तर जो है एक नंबर स्थान है अपना बिहार का। क्यों ऐसा क्यों होते जा रहा है सर? अब ये तो शिक्षा विभाग जो है, आप लोग तो देख ही रहे हैं, सारे मीडिया बंधु जो हैं हर जगह घूमते हैं। शिक्षा का लेवल जो है इतना अच्छा हो रहा है कि क्या मतलब इसका जवाब दिया जाए। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा सारी चीजों को थोड़ा सा दरकिनार करके शिक्षा पर पूरे जोर से सरकार इस पर यानी कि मेहनत करे और इसको बेहतर ढंग से यानी कि इसको सुधारे। क्योंकि ये जब सुधरेगा ना, तो हर चीज में जो है ना यानी कि रिफॉर्म होने लगेगा, हर चीज में यानी कि सुधार होने लगेगा। मेरा नाम वसीम अकरम, मैं ग्लोरियस हाईटेक स्कूल एंड कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर